मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि रोशी अपने गोल में कामयाब हो गई। रोशी चाहती थी कि वो शारिक को पकड़वाए। उसने अपने बंदे पहले से हायर किए हुए थे कि इनको पकड़वाना है, और रोशी ने इतना बड़ा प्लान अकेले किया हुआ था कि वो शारिक को किडनैप करवाएगी और किडनैप करवा के वो गायब हो जाएगा। शादी में सारे ये सोचेंगे कि अब रोशी बेचारी की शादी किससे होगी। रोशी के घर वाले ये सोच रहे होते हैं कि अब हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, अब उसे शादी कोई नहीं करेगा। तल्ला जैसे ही आता है, तल्ला दिल ही दिल में ये सोचता है कि ये अच्छा मौका है। वो ये कहेगा अपने अब्बू को कि रोशी के बाप से बात करें, मैं रोशी को अपनाना चाहता हूँ। और वो भी ये चाहते होते हैं, रोशी मोहित से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होती है। वो चाहते हैं कि रोशी उनके घर में ही है, और मोहित भी मनाता रहता है। तो जब इन दोनों फैमिलीज के आपस में बात होती है तो वो भी कहते हैं कि वाकई में तल्ला एक अच्छा लड़का है, खुद मुख्तियार भी है, खुद कमाने वाला है, कंपनी अच्छी भली चला रहा है, तो वो बिल्कुल ना भी नहीं करते। रोशी बड़ी खुश होती है। पहले पहले तो किसी को बताती भी नहीं है, वो सबको ऐसे ही परेशान हाल में नजर आ रही होती है ना कि मैं बहुत ज्यादा अंदर से परेशान हूँ, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गई है। और जो शारिक है उसको 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं। जैसे ही रोशी का निकाह हो जाएगा, शारिक वापस आएगा। शारिक को तो पता नहीं होता, शारिक अपनी मां के साथ आएगा और कहेगा हमारी तरफ से सॉरी, हमारे साथ एक मसला हो गया था, हम दोबारा उस शादी को रिकंटिन्यू करते हैं। तो उसके घर वाले कहेंगे बेटा अब आने में लेट हो गई है, अब क्योंकि रोशी का निकाह किसी और के साथ हो गया। शारिक तब क्या कर सकेगा? शारिक कुछ भी नहीं कर सकेगा। और तो और इसमें जब शारिक को ये पता चलेगा कि रोशी का निकाह तल्हा बॉस के साथ हो गया, जो तल्हा उसका बॉस था उसके साथ हो गया, तो उसकी तो काम पे टांगनी शुरू हो जाएंगी। वो ये समझेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब उसका कोई दाव भी नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर एक तल्हा बॉस है। अब रोशी का इसके साथ निकाह हो गया। तल्हा का FIA में भी अच्छा खासा असर रसूख होता है। अगर ये शारिक कुछ भी करेगा ना FIA के थ्रू, तल्हा शारिक को पकड़वा लेगा। शारिक यहाँ भी फंस जाता है और रोशी का पीछा छोड़ देता है। खैर रोशी, मोहित और तल्हा का जो बाप है ये बहुत खुश होते हैं। और बाद में एक और चीज भी सामने आएगी, जो तल्हा का बाप था उसको इस सारी प्लानिंग का पता था। उसने रोशी के साथ सारी बातें क्लियर की थी, क्योंकि निकाह होने के बाद और शादी होने के बाद वो तल्ला को बताएगा कि तल्ला रोशी ने मुझसे प्लानिंग की थी। मैंने उसे बताया था कि तल्ला आजकल तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, तल्ला तुम्हें बहुत ज्यादा सोचता है। तो तब रोशी ने उसके साथ प्लानिंग मिलकर की है। मोहित को भी इसका थोड़ा बहुत पता होगा। तल्ला ये बोलेगा कि मेरे साथ आप लोगों ने गेम खेली है, लेकिन वो ये कहेगा कि जो भी गेम खेली है अच्छी गेम खेली है, क्योंकि एक हिसाब से ना रोशी तल्ला को बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो उम्र में छोटी थी, इसलिए तल्ला उससे शादी नहीं करना चाहता था। और जो सबीका थी उम्र में भी बड़ी थी, और तो और जो मोहित था उससे वो नफरत करती थी। वो ये चाहती थी कि मोहित हमारी जिंदगी में ना हो। तल्ला से मोहब्बत करती थी, मोहब्बत सिर्फ उसके पैसे की वजह से। आजकल आपको पता तो है गाइस, सारी लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तो सबीका का भी यही अमल था कि मोहित हमारी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, लेकिन रोशी मोहित से मोहब्बत करती थी। वो कहती थी अगर मोहित होगा तो हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। इसी वजह से तल्ला के बाप को रोशी बहुत ज्यादा पसंद आती थी पहले दिन से। अब एट द एंड ड्रामा बड़े खूबसूरत अंदाज से जा रहा है। अब सिर्फ 2 से 3 एपिसोड बच गए हैं, उसके बाद ये ड्रामा एंड हो जाएगा, क्योंकि जब तल्ला और रोशी की शादी हो जानी है, ड्रामे में एंड पर बचना ही किया है। शारिक जो होगा उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाएंगे, और शारिक की जो मां है उसे भी सारी असलियत का पता चल जाएगा कि उसका बेटा ऐसे गलत काम करता था और लड़कियों के साथ ये फ्रॉड करता था और उनकी इज्जत के साथ खेलकर उनको बर्बाद करता था। शारिक की जो मां है वो अपने दुबई वाले हस्बैंड के पास चली जाएगी, पीछे शारिक जेल में चला जाएगा। रोशी की बड़ी बहन की वैसे शादी हो गई होती है, अब रोशी बची हुई थी, तो ड्रामा एंड हो जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।